स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। एक बार कंफर्म कर देना मेरे को। ठीक है। एक बार चैट में कंफर्म कर दो, रोहित, घनश्याम या रितिका। रितिका शायद ज्वाइनिंग में है। रोहित या घनश्याम कंफर्म कर दो, स्क्रीन दिख रही है चैट में। ओके। ओके घनश्याम, थैंक यू। तो हम लोग लास्ट सेशन से देखते हैं। हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था कि कुछ टाइप्स ऑफ एचटीटीपी मेथड्स होते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट होते हैं। ठीक है। हम लोगों ने देखा था जैसे कि एक गेट था, एक पोस्ट था, पुट था, पैच था, डिलीट था। ठीक है। इन सबको क्या बोलते हैं? ये है एचटीटीपी रिक्वेस्ट, एचटीटीपी मेथड्स टू बी प्रिसाइज। ठीक है। एचटीटीपी मेथड्स। ठीक है। तो इनकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते थे? हम लोग सर्वर से, मतलब सर्वर और जो क्लाइंट होता है उनसे इंटरेक्शन कर सकते थे। जैसे कि हम लोगों ने ये देखो डायग्राम देखी थी। ये एक सर्वर था और ये ब्राउजर था अपना। ठीक है। तो अगर इन इन दोनों में अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, वो हो रहा है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है। ब्राउजर कुछ रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। कुछ इस प्रकार से कम्युनिकेशन बिटवीन क्रोम क्रोम या फिर कोई भी ब्राउजर, ब्राउजर या सर्वर, दोनों में कम्युनिकेशन इस प्रकार से चलता था। और एडिशनली हम लोगों ने देखा था कि सर्वर, अगर सर्वर को कुछ डेटा स्टोर वगैरह करना है, लेट से उसको आगे वो डेटा लगने वाला है, तो उसको क्या करता था? वो डेटाबेस में स्टोर कर देता था, डीबी करके, डेटाबेस करके अपन ने डायग्राम बनाई थी। तो कुछ इस प्रकार से था। पहले ब्राउजर उसको रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को। ठीक है। फिर अगर कुछ डेटा डेटाबेस से लग रहा है तो सर्वर क्या करेगा? सर्वर रिक्वेस्ट करेगा डेटाबेस को। फिर डेटाबेस उसको कुछ प्रोसेसिंग करके या फिर जो डेटा चाहिए उसको रिस्पॉन्ड करेगा सर्वर को। ठीक है। फिर सर्वर वो डेटा को लेके या फिर उसमें कुछ एडिशनल लॉजिक लगा के वो डेटा भेजेगा क्रोम या फिर किसी भी ब्राउजर को जो कि डिमांड कर रहा था ऑलरेडी। कुछ इस प्रकार से ये फ्लो चल रहा था। ठीक है। तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ब्राउजर और सर्वर के बीच में, इसके लिए कुछ मेथड्स थी अपन ने देखी थी, जो कि एचटीटीपी मेथड्स। तो उसमें से थी गेट एक, पोस्ट एक, पुट, पैच और डिलीट। ठीक है। तो गेट क्या कर रहा था? पहले तो गेट क्या कर रहा था, अगर अगर सर्वर को कुछ डेटा भेजना है ब्राउजर को, तो उस केस में अपन गेट यूज करते थे। ठीक है। टू सेंड अ डेटा फ्रॉम सर्वर, मतलब सर्वर से जो फाइल हो सकती है या फिर कुछ भी डेटा हो सकता है या एडिशनली कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है। तो अगर वो सर्वर ब्राउजर को भेजनी है तो उसके लिए हम लोग यूज करते थे गेट रिक्वेस्ट। ठीक है। उसमें कोई यूजर से, मतलब अगर इन केस एक अपने पास एक साइन अप वगैरह या फिर लॉगिन वगैरह फॉर्म है, ये रहा फॉर्म। ठीक है। इसमें एक यूजर नेम फील्ड है, पासवर्ड फील्ड है। तो वो पासवर्ड फील्ड या फिर यूजर नेम जो फील्ड है, वो सर्वर के पास जाएगी नहीं, क्योंकि गेट रिक्वेस्ट में बस वन टाइम कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है। वन वे इन द सेंस सर्वर से कुछ डेटा लिया जा रहा है। ठीक है। सर्वर से लिया जा रहा है और वो ब्राउजर को भेजा जा रहा है। ठीक है। ये दो वे में हो रहा है, टू वे में। ठीक है। और पोस्ट क्या कर रहा था? लेट से अभी अभी अपन ने जब एग्जांपल दिया लॉग इन साइन अप वाला। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था? इसमें ये हो रहा था कि जो भी डेटा यूजर का है, लेट से वो डेटा क्या हो सकता है? वो हो सकता है यूजर नेम। ठीक है। यूजर नेम लॉगिन के लिए। ठीक है। या फिर हो सकता है पासवर्ड। ठीक है। और एडिशनली हो सकती है जैसे कि बायो हो सकता है, या फिर और क्या हो सकता है? साइन अप करने के लिए क्या लगता है? ईमेल हो सकता है। ठीक है। तो ये फील्ड्स कुछ होती है। ठीक है। ये फील्ड मतलब जरूरी होती है साइन अप या फिर लॉगिन करवाने की। उसको लॉगिन पेज मान लो या फिर साइन अप पेज मान लो। ठीक है। अब ये जो डेटा जाएगा, ये डेटा मतलब इस नाम का यूजर डेटाबेस में क्रिएट करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो डेटाबेस में क्रिएट करवाने के लिए जरूरी है कि ये जो डेटा है यूजर का, जो कि अभी फ्रंट एंड में यूजर ने डाला है, ब्राउजर में जो यूजर ने डाला है, ये डेटा जाए सर्वर के पास। ठीक है। तभी तो सर्वर उसको स्टोर कर पाएगा डेटाबेस में। तो ये डेटा ले जाने का काम, मतलब अगर ब्राउजर से कुछ डिटेल्स या फिर कोई इंफॉर्मेशन सर्वर के पास जानी है, ब्राउजर से सर्वर के पास जानी है, तो उस केस में अपन पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करते थे। हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था कि हम लोग ने यूजर नेम और एक फॉर्म बनाया था। फॉर्म में जो भी वैल्यू डाल रहे थे वो सर्वर के पास आ रही थी। हमारे केस में हमने शायद घनश्याम का नाम लिया था यूजर नेम एज अ। ठीक है। तो वो डिटेल्स अपन सर्वर के पास ले जा सकते, पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करती। ठीक है। उसके बाद था पुट रिक्वेस्ट, ऑलमोस्ट सिमिलर टू पोस्ट। ठीक है। अब पोस्ट के सिमिलर ही पुट, पैच और डिलीट है। ठीक है। बस ये पर्पस जो है, पर्पस डिफरेंट सर्व कर रही है। ठीक है। तो पुट क्या करती थी? अपडेशन के लिए काम में आती थी। ये रिक्वेस्ट जो है अपडेशन के लिए काम में आती थी। जब हमको कुछ अपडेशन करना है, लेट से तुम लोगों ने कुछ डेटा है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है और मतलब लार्ज क्वांटिटी में डेटा है, उसको अगर अपडेट करना है तो उसके लिए हम लोग पुट रिक्वेस्ट यूज करते थे। ठीक है। और वो क्या करता था? अगर वो रिसोर्सेज प्रेजेंट नहीं है, मतलब कुछ चीजें आपको अपडेट करनी है लेकिन वो अपडेट वाली फील्ड डेटाबेस में है ही नहीं, तो उसको वो न्यूली क्रिएट कर देता था। ठीक है। पुट रिक्वेस्ट में। ठीक है।
और पैच इसी का एक छोटा वर्जन, मतलब लोअर वर्जन। पैच क्या करता था, लेट से अपने केस में अपन ने एग्जांपल लिया था कि अपडेट पासवर्ड का। लेट से अपडेट पासवर्ड करना एक छोटी सी चीज है ना, एक छोटी सिंपल सी चीज है, एक एक ही फील्ड अपडेट करनी है और छोटा पार्ट है, ठीक है। तो उस केस में अपन पैच रिक्वेस्ट यूज कर सकते थे, ठीक है। ये एग्जांपल हम लोगों ने दिया था, फॉरगेट पासवर्ड करके एग्जांपल दिया था, देखो याद है। और लास्ट में थी डिलीट रिक्वेस्ट, कुछ डेटा अगर डिलीट करवाना है डेटाबेस से तो उस केस में डिलीट ये यूज होती थी। तो हम लोग एक जल्दी से कोडिंग एनवायरनमेंट में जाएंगे, वीएस कोड में जाएंगे और उसको एक बार वापस कोड करेंगे, ठीक है, ताकि फ्रेशन अप हो जाए। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ने वाले उसकी मैं समरी देना चाहूँ तो नेक्स्ट टॉपिक होंगे अपने डायनामिक डायनामिक राउटिंग और क्यूरी पैरामीटर मान लो इसको। अब ये वर्ड थोड़े आपको सुनने में थोड़े हेवी लग रहे होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी काफी सिंपल है, ठीक है। पैरामीटर और पढ़ने वाले हैं मिडलवेयर। अगर आप लोग को याद है, हम लोगों ने मिडलवेयर ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं हम लोग, देखो बताता हूँ कैसे बत दिखाया था हम लोगों ने। डायग्राम होगी, देखो ये रही डायग्राम, ठीक है। तो ब्राउजर से जो रिक्वेस्ट जा रही थी वो पहले जा रही थी मिडलवेयर के पास, ठीक है। फिर मिडलवेयर देख रहा था, मतलब उसको आगे बढ़ानी या नहीं बढ़ानी, तब जाके वो आगे प्रोसीड कर रही थी सर्वर के पास, ठीक है। तो इस प्रकार से हो रहा था, बीच में जो मिडलमैन था वो था मिडलवेयर। तो इसको हम लोग आज इन डेप्थ में कोडिंग एनवायरनमेंट में वीएस कोड में देखने वाले कि इसको कैसे यूज किया जाता है, मतलब एक्चुअल लाइफ में यूज कैसे होता है। इसको एक मिडलमैन समझ लो जो कि ब्राउजर और सर्वर के बीच में रहता है, ठीक है। ब्राउजर से अगर कुछ रिक्वेस्ट आ रही है तो पहले जाएगी मिडलवेयर के पास, मिडलवेयर उसको वेरीफाई करेगा, उसको आगे बढ़ानी होगी तो बढ़ाएगा सर्वर के पास, एल्स उसको आगे नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। दैट्स इट, यही था उसका काम। तो ये दो चीजें हम लोग देखने वाले हैं। और अगर ये चीजें कवर हो जाती है तो हम लोग आगे देखेंगे ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, तो उसमें अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लेट्स सी, गो टू आवर दैट फाइल वी क्रिएटेड, राइट। तो अच्छा, ओके, सुमित ज्वाइन कर चुके। रिफ्रेश करूंगा और अपना फोल्डर क्लास वाला ओपन करूंगा और नोड में था शायद, नोड में जाके प्रैक्टिस में था, नहीं यही पे था। राइट क्लिक करके वीएस कोड ओपन करूंगा इसको, ठीक है। और बेसिक्स आए जो भी हम लोगों ने पढ़ा आज तक उसको रिवाइज करेंगे। इसको बड़ी स्क्रीन कर रहा हूँ मैं, जूम इन कर रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ फाइल बनी थी तो आई थिंक इसको रहने दे या नई फाइल बनाते ताकि इट मेक सेंस, ठीक है। PS3 करके PS3.js प्रैक्टिस सेट 3, ठीक है। अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। लेट एक्सप्रेस इक्वल टू एक्सप्रेस नाम का वेरिएबल लिया और उसमें एक रिक्वायर कर लिया क्या, जल्दी जल्दी से करूंगा क्योंकि ये चीज़ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो एक्सप्रेस को एक वेरिएबल में, एक्सप्रेस नाम के वेरिएबल में एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया, मतलब एक्वायर कर लिया एक वेरिएबल में, ऐसा मान लो, असाइन कर लिया टू बी प्रिसाइज, ठीक है। और ये कहाँ से आया एक्सप्रेस, एक्सप्रेस आया हम लोगों ने इंस्टॉल किया था npm i इंस्टॉल करके, प्रीवियसली ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल है। अगर पैकेज डॉट जेसन में जाओगे तो आपको, या फिर लॉग जेसन में, देखो जो जो चीज़ें इंस्टॉल है सबके यहाँ पे वर्जन वगैरह जो भी है, देखो जैसे कि ये बॉडी पार्सर रहा, ठीक है। और क्या इंस्टॉल किया था हम लोगों ने, जो भी चीज़ें बेसिकली इंस्टॉल करते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाती है, मतलब जो भी डिपेंडेंसी या फिर कुकी का कुछ फॉर्मेट हो सकता है, जो भी चीज़ें लगने वाली है उसका वर्जन नंबर, जो भी करंट वर्जन कौन सा चल रहा है, एनपीएम का एक इंटीग्रिटी का एक आईडी होता है, देखो इसमें आप ज़्यादा मतलब सोचो मत, लेकिन हाँ मोटे मोटी चीज़ ये है कि जो भी डिटेल्स इंस्टॉल, जो भी इंस्टॉल होगा, पैकेज हो या कुछ भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी हो, तो इसका डिटेल्स पैकेज डॉट जेसन में और पैकेज लॉग जेसन में दिख जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो हम लोगों ने एक्सप्रेस इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे थे, एक ऐप नाम का वेरिएबल ले रहे थे और इसको एक्सप्रेस को इन्वोक कर रहे थे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहे थे, ऐप डॉट गेट, एक गेट रिक्वेस्ट बना रहा हूँ मैं बेसिक सी, ठीक है। राउट्स क्या होगा, स्लैश होगा, ठीक है। और ये लेगा एक कॉल बैक में होगी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये एरो फंक्शन होगा, ठीक है। और हम सिंपल सी चीज़ भेजेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड हाई फ्रॉम सर्वर, ठीक है। और इसको चला देंगे बेसिकली, ये जो राउट बनाए इसको एक बार चला देंगे ऐप डॉट लिसन करके 3000 पे, सॉरी माय बैड, 3000 कॉमा लेके एक कॉल बैक लेंगे और प्रिंट करवाएंगे कि सर्वर चल रहा है। कंसोल डॉट, कोई एरर तो नहीं है ना, नहीं है, कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज लिसनिंग करके, सिंपल बेसिक सा सर्वर हम लोगों ने ऐसा बनाया था। इसको चलाने के लिए नोडमॉन यूज कर रहे थे हम लोग। नोडमॉन क्यों था, अगर नोड से करेंगे तो एक बार चल के बंद हो जाएगा, कुछ चेंजेस करेंगे अपन कोड में तो वो बार बार
अगेन अगेन रिफ्रेश नहीं होगा कोड, ठीक है। तो नोडमॉन क्या करेगा, अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो उसको ऑटोमेटिकली कोड को चला देगा, मतलब रिफ्रेश कर देगा बेसिकली, ठीक है, बार बार चलाता रहेगा, ठीक है। नोडमॉन क्या था फाइल का नाम, PS2 ऑल एरिया, इसने PS3 अपने केस में चेंज करूंगा मैं इसको, PS3 कैपिटल पी है क्या अपना, हाँ। क्या बोल रहा है, मॉडल नॉट फाउंड, PS3 कौन सा मॉडल नॉट फाउंड, अच्छा एक्सप्रेस, एक्सप्रेस नहीं है इसमें, इंस्टॉल कर दे फिर, या फिर अपन गलत पाथ में होंगे। कंट्रोल सी करेंगे पहले, तो अपने पाथ लेंगे कहाँ पे हम लोग, PS3 में npm i एक्सप्रेस, वापस इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इंस्टॉल हो गए, अब चलना चाहिए आइडियली। मॉड्यूल नॉट फाउंड, अच्छा ये PS4 में चला रहा है शायद, PS4 अपने पास ये भी नहीं, या है, जस्ट 1 सेकेंड, ओके रिस्पॉन्ड डॉट सेम, कंट्रोल सी, नोड नोडमॉन PS3, ओके अब चल गया। आई डोंट नो व्हाट वाज द इशू, हम लोगों ने तो कुछ चेंज किया नहीं कोड में, लेकिन हाँ मे बी पुराना कुछ कैशे वगैरह स्टोर होगा, ठीक है। तो इसको अगर चलाना होगा तो इसमें चला के देखते, फायरफॉक्स में लोकल होस्ट 3000 में चल रहा है ना अपना, ठीक है। तो हाई फ्रॉम सर्वर आ रहा है, नथिंग सरप्राइजिंग इन दैट, ये तो पहले भी चल रहा था, ठीक है। ये तो हम लोगों ने करके देखा था, ठीक है। और दूसरी रिक्वेस्ट थी, ये रही गेट रिक्वेस्ट, गेट की ये रिवीजन। अब एक बार एक पोस्ट रिक्वेस्ट बना के देखते हैं, ऐप डॉट पोस्ट। ये बनाने से पहले हम लोग एक बॉडी पार्सर यूज करते थे, क्योंकि 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 हम लोग सर्वर से या फिर सॉरी ब्राउजर से डेटा ले रहे, ठीक है। हम लोग पोस्टमैन यूज करेंगे टेस्टिंग के लिए, लेकिन हाँ डेटा लेंगे ब्राउजर से, इस प्रकार से मान लो लेट्स से यूजर नेम और पासवर्ड फिल है, तो ब्राउजर से डेटा जा रहा है सर्वर में, ठीक है। तो उसके लिए एक मिडलवेयर यूज होता है जिसका नाम है बॉडी पार्सर, ठीक है। तो मेरे पास उसका कोड है, मैंने आप लोग को दिया भी था शायद स्निपेट, ठीक है, कुछ नहीं, 2 लाइन का कोड है सिंपल सा, आ गया ये रहा। देखो बॉडी पार्सर को इंस्टॉल कर दिया ऊपर, ठीक है। और इसको इस प्रकार से बस एक 2 लाइन का कोड, इसको थोड़ा रिमेंबर करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। मैंने रिमेंबर नहीं किया, मैंने VS कोड में सेव कर रखा हूँ स्निपेट, आप भी कर सकते हो वैसा, ठीक है। और ये अलाउड होता है इंटरव्यूज में, ठीक है। हो गया। अब अपने ये बनाते हैं, एंड बॉडी बनाते हैं, पोस्ट बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसका नाम देंगे स्लैश लॉगिन इज परफेक्ट। और ये भी सेम कॉल बैक लेगा, कॉल बैक फंक्शन लेगा जिसमें होंगी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। और इसको डिस्ट्रक्चर करेंगे डेटा को, लेट यूजर नेम या फिर यूजर और पास, ठीक है। ये लेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ये चीजें क्या होती है, इसमें मैं एक बार और वापस आऊंगा जब मिडलवेयर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ आप लोग को मैंने दिखाया था HTML का था, पहले तो हेडर रहता था, ठीक है। उसके बाद बॉडी आती थी, ठीक है। तो बॉडी से ये डेटा आने वाला है, इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ये डिस्ट्रक्चर कर लिया, ठीक है। इसको कंसोल भी करके देखेंगे कि डेटा कैसे आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग करेंगे यूजर, और एक बार पासवर्ड भी कर लेंगे, लेट्स सी विल दैट वर्क। और इसको रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, रिस्पॉन्ड डॉट सेंड, मतलब उसको सर्वर या ब्राउजर को पता कैसे चलेगा कि हाँ मतलब अपने को कुछ कंफर्मेशन चाहिए, तो इसलिए ये कंफर्मेशन दिखा रहे कि लॉग इन सक्सेसफुल करके एक सिंपल सा मैसेज दिखा रहे। हो गया। अब इसको टेस्ट करते, काम भी कर रहा है कि नहीं, या फिर ऐसे ही हवा में, पोस्टमैन, ठीक है। आवाज वगैरह क्लियर है ना, मतलब एक बार स्क्रीन दिख रही है, ओके। PS3 आ गया था, ओके 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 क्लियर क्लियर, थैंक यू, थैंक यू रोहित। ओके माय बैड, मैंने PS4 लिखा था, ओके ओके। सो या दैट वाज द इशू। और ये एरर्स आते रहते कोडिंग में, आप लोग एरर से ही सीखोगे, तो इट्स नॉर्मल। पोस्ट रिक्वेस्ट है अपनी, इसलिए पोस्ट, और ये लॉगिन ही है ना अपना, हाँ लॉगिन है URL, ठीक है। और डेटा भेजेंगे बॉडी से,
रॉ डेटा होगा, देखो मैंने ऑलरेडी एक बार भेज चुका हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अपने केस में ये यूजर और पास है, तो इसको ध्यान में रखना, यूजर चाहिए अपने को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये पास सी, ये तो सेम ही लग रहा है लेकिन ठीक है, ठीक है। और इस केस में भेजेंगे कि यूजर यूजर @gmail, या फिर जीमेल ना भी दे, अंडरस्कोर ले ले, कुछ भी ले ले, gmail.com, और पासवर्ड लेंगे कॉन्फिडेंशियल @123। तो ये अपना एक सिंपल सा यूजर नेम और एक पासवर्ड है, ठीक है। तो अगर इसमें रिक्वेस्ट करते तो ये आइडियली अपने को ये रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, लॉगिन सक्सेसफुल वाला, विल सी मिलता है। तो ये लॉगिन सक्सेसफुल मिल चुका है, और नीचे देखो सर्वर के पास डेटा आ चुका है, यूजर_gmail.com, ये है अपना यूजर नेम, और कॉन्फिडेंशियल @123, तो ये पासवर्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ब्राउजर को आप सॉरी ये पोस्टमैन को आप एज अ ब्राउजर मान सकते हो। हम लोगों ने लास्ट सेशन में एक फाइल भी क्रिएट करी थी, आप लोग को रिमेम्बर होगा ना, तो हम लोगों ने एक index.html वाली फॉर्म क्रिएट किया था, एक सिंपल सा, देखो ये कुछ फॉर्म था इस प्रकार से। तो इस तरीके से भी आप लोग डेटा ले सकते हो, लेकिन हाँ ये नेम चेंज कर देना, ये यूजर होगा और ये पास होगा, ठीक है, सिंपल इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। और ये राउट चेंज होगा, इसको करके दिखाओ एक बार, चलो दिखा देता हूँ। लॉगिन, हम लोगों ने क्या लिया, यूजर लिया है और नेम पास। आई एम नॉट श्योर विल दिस वर्क, लेट्स सी। इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ सर्वर, ये खुल गया है, ठीक है। एक कुछ फॉर्म था सिंपल सा, इसमें अगर डेटा डालें हम लोग, इसको हाफ स्क्रीन में स्प्लिट कर रहा हूँ, 1 2 3 और ABC। तो देखो ये डेटा आ चुका है, नथिंग स्पेशल। तो इसमें अगर कुछ और डेटा डालते हैं, लेट्स से अगर इसमें ABC की जगह अगर सत्यजित डालते हैं @gmail.com, और पासवर्ड डालते हैं conf@123, तो ये डेटा अपने पास आ जाता है, देखो एज इट इज मिल रहा है, ठीक है। तो ये वाले पेज को आप लोग एक साइन अप या लॉगिन का पेज समझ सकते हो। इसमें भी दो चीजें होगी, इसमें अगर और थोड़ी CSS ऐड करोगे तो ये दिखने में भी बढ़िया दिखेगा, ठीक है। तो हमारा पार्ट CSS का नहीं है अभी, हम लोग बस फंक्शनलिटी समझना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से पोस्ट जो है राउट्स, पोस्ट जो मेथड है वो काम करती है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि पोस्ट के बाद जो भी रिक्वेस्ट आएगी, जैसे कि ये रही पुट पैच और डिलीट, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस ये डिफरेंट पर्पस सर्व कर रही है, लेकिन सिंटैक्स वाइज काफी सिमिलर है। तो हम लोगों ने इसका ये एक्सटेंशन लास्ट वाला चेंज करके देखा था, तो हम लोग ज्यादा एफर्ट लेंगे नहीं कोडिंग में, हम लोग बस इसका चेंज करके ये कैसे काम करे ये देखेंगे, ठीक है। पुट अगर इसको करेंगे और ये रिक्वेस्ट अगर चेंज करूंगा मैं पुट में, तो ये सेम काम करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बस प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ लॉजिक भी लिख सकते थे। क्या लॉजिक था वो, लॉजिक टू अपडेट डेटा इन इन डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये वो लॉजिक हो सकता था। आप लोग को मैंने अभी मोंगो डीबी को हम लोगों ने अब तक टच किया नहीं, या फिर माई सीक्वल को, डेटाबेस को हम लोगों ने अब तक पढ़ा नहीं, इसलिए हम लोग ये लॉजिक को नहीं लिख रहे। लेकिन हाँ, ये यूजर जैसे ही लॉगिन करेगा, हम लोग डेटाबेस में चेक करेंगे कि हाँ ये डेटा प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो ही ये रिस्पॉन्स जाएगा लॉगिन सक्सेसफुल वाला, वरना नहीं जाएगा। वरना उसको कुछ तो एरर भेज देंगे या फिर स्टेटस कोड भेज देंगे। वैसे यहाँ पे स्टेटस भेज सकते हैं, देखो हम लोगों ने देखा था लास्ट सेशन में, स्टेटस क्या हो सकता था वो, 401 अनऑथराइज वाला, 401, ठीक है। और यहाँ पे डॉट लेके कुछ इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग को 1401 मिल रहा है क्योंकि हम लोगों ने इंटेंशनली किया है, ठीक है। अब ये इंटेंशनल 401 का मतलब अनऑथराइज होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया रिसेंटली, ठीक है। तो अनऑथराइज हम लोगों ने जानबूझ के सेट किया, लेकिन ये एक्चुअल में 200 है, मतलब ओके है, क्योंकि डेटा आ रहा है, ठीक है, इट्स वर्किंग सी। तो ये अभी 20 आ गया, देखो क्या हो गया, देखो 200। तो इट्स अप टू अस कि क्या हम लोग कोड सेट करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे यूज केसेस पे और बिजनेस लॉजिक पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इफ कंडीशन डाल देते हैं कि जैसे कि कुछ इस प्रकार से होता था, इफ यूजर, अगर यूजर डेटाबेस में चेक करेंगे, ठीक है। अब ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये तो वैसे भी एरर दे देगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही ये वाला कोड दिखाना है, जैसे कि देखो कुछ इसी प्रकार से हो सकता था। वैसे हम लोग ये पढ़ने वाले आगे जाके भी जब डेटाबेस पढ़ेंगे, ठीक है। एल्स, एल्स क्या दिखा सकते थे हम लोग, एल्स ये दिखा सकते थे क्या, देखना अभी, देखो इसको मैंने कॉपी कर दिया और यहाँ पे रहेगा 401, और ये रहेगा कि लॉगिन लॉगिन फेल्ड, कुछ इस प्रकार से हम लोग ये कर सकते थे, ठीक है।
परफेक्ट। अभी ये यूजर हमारे पास है ही नहीं, या फिर है इसमें तो ये मे बी अनऑथराइज दे रहा है, देखो लॉगिन फेल दे रहा है, क्योंकि हम लोगों ने चेक ही नहीं किया, बस उसको कंडीशन डाल दी, ठीक है। परफेक्ट। तो ये लॉजिक कुछ इस प्रकार से हो सकता था, ठीक है। अगर यूजर की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 डाल देना, देखो अभी ट्रू होगा, अब बोलेगा लॉगिन लॉगिन सक्सेसफुल, लॉगिन फेल। इफ ओके ओके, ये क्लैश हो रहा है, देखो ऊपर भी एक यूजर नाम का एक वेरिएबल है, ओके, बट दैट इज नॉट आवर पॉइंट, ओके। सो आवर पॉइंट वाज कि उसको कैसे सेंड कर सकते हैं डेटाबेस में चेक के, ऑल्दो ये हम लोग इस पे आने वाले हैं जब एक्चुअल डेटाबेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई वांटेड टू कन्वे हियर। तो ये एरर देगा क्योंकि दो स्टेटस कोड या फिर दो रिस्पॉन्स आप लोग सेंड नहीं कर सकते, एक ही कर सकते हो एट अ टाइम, ठीक है। ऑल द इट विल वर्क, ठीक है। 200 आ रहा है अभी, ठीक है। और अगर ये रिक्वेस्ट चेंज करेंगे, उसको अगर पैच करो तो पैच के लिए भी सेम सिंटैक्स है, नथिंग डिफरेंट। पैच करेंगे तो पैच के लिए भी सेम काम करेगा, देखना कहाँ कर रहा है, ठीक है। डिलीट के लिए भी करेगा। तो आप लोग को क्वेश्चन आएगा कि फिर ये बने क्यों है। एक्चुअली ये बने हैं डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या डिफरेंट फंक्शनैलिटी सर्व करने के लिए, लेकिन उनका सिंटैक्स सेम है, इसलिए हम लोग उसको बार बार लिख के नहीं देख रहे, ठीक है। यही पॉइंट है, नथिंग एल्स। तो ये भी काम करेगा, ठीक है। तो अगर डिलीट रिक्वेस्ट होती तो हम लोग का यहाँ पे लॉजिक क्या होता, लॉजिक टू डिलीट, डिलीट समथिंग या फिर डेटा, डिलीट समथिंग डेटा और सम डेटा इन द डेटाबेस। तो इस प्रकार से हम लोग उसको लिख सकते थे, ठीक है। तो मैं इस राउट को वैसे के वैसे रहने दूंगा, और जो आगे वाले टॉपिक से इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ब्रश अप हो गया हमारा लास्ट सेशन का, और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डायनामिक्स राउट्स क्या होता है, डायनामिक्स राउट्स इन क्यूरी पैरामीटर, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा एक यूआरएल है, सॉरी ये नहीं, हमारा सर्वर कहाँ चल रहा है एक्चुअल वाला, फायरफॉक्स में चल रहा है, इसमें चलाते हैं फिर, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला राउट है क्योंकि स्लैश वाला है, देखो ये फर्स्ट वाला है ना, ये फर्स्ट वाला, ये मैच हो गया, ठीक है। और एक सेम बनाता हूँ मैं, ठीक है। बना क्यों रहा हूँ वो आगे समझेगा आप लोग को, इसमें दूंगा मैं होम और हाई फ्रॉम होम पेज, ठीक है। ये चल रहा है स्लैश वाला, इसलिए हाई फ्रॉम सर्वर दे रहा है, जो कि रहा ये वाला, ठीक है। और जैसे मैं इसको होम करूंगा, लिखना हाई फ्रॉम होम पे जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से राउट्स होते हैं, लेकिन आप लोगों ने ध्यान दिया ये जो राउट्स है ना, ये हम लोग टाइप कर रहे हैं, ये ना ये फिक्स्ड है। अगर हमारे पास 10 सब कंपोनेंट है, ठीक है, या फिर मल्टीपल, मतलब एक 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 एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, फ्लिपकार्ट है, लेट से फ्लिपकार्ट है, ठीक है। इसको मैं अगर कॉपी करूँ, तो कॉपी कंट्रोल शिफ्ट एस, ये रहा हमारा पेज, राइट। इसको अगर ड्राइंग में लेके जाओ, ये देखो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। परफेक्ट। और इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा पेज है, राइट। तो ये हमारा यूआरएल है, ठीक है, स्लैश होम करके। लेकिन ये स्लैश होम फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है ना, ये तो फिक्स है, हम लोगों ने जानबूझ के डाला है। अगर ये डेटा, लेट से अभी एग्जांपल के लिए मान लो, इसको थोड़ा इस साइड चाहिए मेरे को, ये कैसे होगा, हाँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ आप लोग के प्रोडक्ट्स है, लेट से ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, मान लो एग्जांपल के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स है इस प्रकार से, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट है, कुछ यहाँ पे अलग है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ है, ये नहीं होगा वैसे, कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट है, ठीक है। और इन सब की एक अलग आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये कुछ हो गया, ये कुछ प्रोडक्ट हो गया, ये सेकंड प्रोडक्ट हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक है। इन सब की एक अलग अलग आइडेंटिटी है। इसकी आइडेंटिटी मान लो 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, एक 5 है, इसकी 6 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ, ये वाले पे जब मैं क्लिक करूँ, तो इसका यूआरएल यहाँ पे आ जाए, ठीक है। स्लैश होम के बाद स्लैश करके 1 आ जाए, ठीक है। या फिर मैं मैनुअली भी डालूं, तो वो सर्वर को पता लग जाए कि अच्छा 1 मतलब ये वाला कंपोनेंट के साथ कुछ तो करना है, ठीक है। तो सर्वर को पता लगे कि /1 अगर आता है तो ये वाली चीज करनी, ठीक है। अगर यहाँ पे /2 आएगा तो किसको मॉडिफाई करना है या फिर कुछ भी करना है, इसको करना है क्योंकि इसका 2 है, ठीक है। अगर /3 आएगा, ठीक है, तो ये वाले को जो भी होगा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग एक देखो यहाँ पे अगर कोडिंग में जाऊँ मैं, तो हम लोग ये
मैनुअली लिख रहे हैं। देखो स्लैश हो गया, स्लैश होम हो गया, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि हर एक राउट्स के लिए आप अलग-अलग लॉजिक या फिर अलग-अलग राउट्स लिखते जाएँगे। अब ये स्लैश के लिए हो गया, होम के लिए हो गया, तो ऐसे थोड़ी पॉसिबल होगा कि अच्छा 1 के लिए अच्छा देखो एग्ज़ाम्पल देखो, स्लैश 1 फिर अलग एक बनाया, फिर इसके नीचे और एक बनाया, फिर वो बनाया कि 2 के लिए। ऐसे पॉसिबल है? ये इज़ दिस द राइट वे? इट इज़ नॉट। क्योंकि ये तो मल्टीपल हो सकती है, ये कंपोनेंट ज़रूरी थोड़ी ये एक हो सक यहाँ पे हम लोग के पास 5-6 है, लेकिन ये बड़ी वेबसाइट है तो ये ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब 100 शॉप हो सकते हैं या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये इट्स नॉट पॉसिबल। अगर बड़ी फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, उसमें तो कितने सारे प्रोडक्ट होंगे, तो हर एक की आईडी सँभालना तो पॉसिबल है ही नहीं, या फिर इतने राउट्स बनाना पॉसिबल है नहीं, ठीक है? इतने राउट्स तो हम लोग बना ही नहीं सकते, ठीक है? तो इसके लिए एक ये कांसेप्ट काम में आती है डायनामिक राउटिंग करके। अब ये काम कैसे करती है? काफ़ी सिंपल है, बस ध्यान से देखना, ठीक है? अब देखना, इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए नहीं, ये वैसा का वैसा ही है, ठीक है? इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी, या फिर कॉपी ना ही करूँ तो उसको लिख भी सकते हैं, ठीक है? ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट बना रहा हूँ मैं ये, ठीक है? और स्लैश कर रहा हूँ, सेम पाथ लूँगा स्लैश होम वाला, ठीक है? और स्लैश अब देखना, अब जो आईडी डालूँगा ना मैं लूँगा यूज़र से, मतलब यूज़र जब डालेगा आईडी तब जाके मैं सर्वर में उसको लूँगा डायनामिकली। तो उसके लिए यूज़ होता है ये इसको क्या बोलते हैं सिंबल को? ये सिंबल को क्या बोलते हैं? आई डोंट नो। क्या बोलते हैं एक बार देख लें? क्या बोलते हैं? ओके सेमीकोलन तो नहीं बोलते वैसे, ठीक है, लेकिन यू गॉट द पॉइंट राइट व्हाट आई वांटेड टू से, ठीक है? तो ये वाले सिंबल से हम लोग कुछ ऐसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है? अब ये वाला सिंबल हो गया, उसके बाद डालूँगा मैं आईडी, ठीक है? अब ये जो आईडी होगी ना, ये आएगी डायनामिकली। कहाँ से आएगी डायनामिकली? जब यूज़र डालेगा तब, ठीक है? अब देखना तुम, ठीक है? अब ये हो गया, अब इसको मैं ये राउट्स हो गया हमारा पहला वाला, ये तो राउट्स होता है, ठीक है? इसके बाद बाकी की चीज़ सिमिलर है, जो एक कॉल बैक होगा जो लेगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है? जो कि एक एरो फंक्शन होगा हमारे केस में, ठीक है? हम लोग प्रिंट करेंगे, पहले तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और इसको बोलेंगे गॉट दी आईडी, गॉट दी आईडी, ओके? ठीक है, इतना बोल देंगे। और ये जो आईडी है ना, इसको प्रिंट करेंगे, सर्वर में प्रिंट करेंगे, मतलब डालेगा वो बंदा इसमें ब्राउज़र में, लेकिन हम प्रिंट करेंगे उसको या फिर उससे फेच करेंगे सर्वर में। अब वो कैसे करेंगे एक बार देखना। उसके लिए यूज़ होगा कंसोल डॉट लॉग, करेंगे पहले तो उसको कंसोल डॉट लॉग, और क्या होगा वो रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स डॉट आईडी, ठीक है? अब ये रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स डॉट क्या है पता है? ये तुम्हारी रिक्वेस्ट हो गई, ये ब्राउज़र रिक्वेस्ट कर रहा है ना सर्वर को, ये पूरी रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है? इसमें से पैराम्स मतलब पैरामीटर, एक पैरामीटर कौन-सा पैरामीटर चाहिए? आईडी वाला, ठीक है? आईडी क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि हम लोग उसको आईडी मानेंगे, मतलब होम के बाद जो भी चीज़ होगी उसको हम लोग आईडी मानेंगे, ठीक है? हमने उसको नाम दे दिया, ठीक है? अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो एक बार देखना, स्लैश होम के बाद अगर मैं कुछ भी दूँ यहाँ पे, अगर 88 दूँ और इसमें रिक्वेस्ट सेंड करूँ, ओके ओके आई थिंक दिस इज द कैनॉट गेट, अच्छा 2 बार हुआ है। ओके गॉट दी आईडी करके आ रहा है और नीचे देखो ये आईडी प्रिंट हो गई, ठीक है? अब मैंने यूआरएल क्या डाला है वो ध्यान से देखना, मैंने डाला home/99, ठीक है? ये 99 की जगह अगर मैं 100 कर दूँ या फिर 10,000 कर दूँ, और अगर मैं इस पे रिक्वेस्ट डालूँ, अगर एंटर करूँ, देखो ये नीचे अपने को मिल रहा है। तो हम लोग सक्सेसफुली यूज़र से डेटा ले पा रहे हैं, ठीक है? अब इसके बेसिस पे ये जो आईडी मिली, इसके बेसिस पे हम लोग कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है? अब मेरे पास एक फाइल है, ऑलरेडी बनी हुई, कुछ इस प्रकार से है वो। इसको मैं लेके आऊँगा अपने कोडिंग एनवायरनमेंट में, कंट्रोल सी, कॉपी पेस्ट होगी ऐसे इस तरीके से, आई एम नॉट श्योर, कंट्रोल पी, चलो बढ़िया हो गई, ठीक है? तो ये कुछ प्रकार से डेटा है मेरा, एक एरे है, ठीक है? और एरे के अंदर ये एक मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, तो ये इसकी आईडी देखो 1 2 3 4 ऐसे करके, मतलब आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल्स है और जेंडर है। ये कुछ डमी डेटा है, ठीक है? ये कोई सेंस बना नहीं रहा, ये डमी डेटा है, ठीक है? अगर मैं चाहूँ अगर मैं चाहूँ कि अगर यूज़र डालता है कि मेरे को 8 नंबर वाला जो डेटा है ना, वो उसकी उसका पूरा डिटेल्स चाहिए, जैसे कि ये पूरी डिटेल्स होगी। अगर यूज़र ये चाहता है तो उसको कैसे सर्व करेंगे, ठीक है? तो वो सर्व कैसे कर सकते हैं, इस केस में हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो हम लोग पीएस3 में थे,
PS3 में थे। परफेक्ट। तो पहले तो इसको इंपोर्ट कर लेंगे वो वाली फाइल को। कैसे इंपोर्ट करेंगे? लेट डेटा, डेटा या फिर कुछ भी, या फिर फाइल डेटा मान लो, फाइल डेटा इक्वल टू रिक्वायर, और क्या नाम है फाइल का, डॉट स्लैश, ये रहा फाइल का नाम। ठीक है, परफेक्ट। बस उस फाइल को इंपोर्ट कर दिया और उसका जो भी डेटा है अभी इस वेरिएबल में आ चुका है। ठीक है, अपेंड हो चुका है बेसिकली। ठीक है, अब देखना नीचे कहाँ पे थे हम लोग। हम लोग थे ये वाले राउट्स में। परफेक्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अपना लॉजिक। ठीक है, तो ये तो अपने को डेटा मिल रहा है, ये डेटा अपने को आईडी आईडी वाला डेटा मिल रहा है। अब हम लोग को लॉजिक ये लिखना है कि अगर ये आईडी मैच होती है ये वाले डेटा के आईडी से, ये वाले डेटा के आईडी से अगर मैच होती है, तो ये पूरा का पूरा जो डेटा है वो इस दौर को दिखाना है, ना कि पूरा का पूरा, ना कि पूरा का पूरा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब देखना, अगर मैं ये आईडी को हटा दूं, या ये देखना अभी ये आईडी को मैं हटा दूं, बस होम पे, अभी ये 2 होम्स हो गए वैसे बाय द वे, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये चीज़ को भी कमेंट करूंगा क्योंकि ये सेंस नहीं बनाएगी। ठीक है, अगर स्लैश होम पे कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो मैं चाहता हूँ कि उसको वो वाला डेटा भेजा जाए। कौन सा वाला? फाइल वाला, फाइल डेटा। ठीक है, अगर होम पे कुछ आता है तो उसको ये डेटा मिल रहा है। देखो ये जो डेटा है ना, ये कहाँ से आ रहा है? ये वाली फाइल से आ रहा है। कहाँ गई वो फाइल? ये देखो, ये क्या है इसका फर्स्ट फर्स्ट नेम क्या है इसमें? देखो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, मूव। देखो ओडे ओडेटा करके एक फर्स्ट नेम है। ठीक है, तो ये जो डेटा है ना ये वही से आ रहा है। देखो ओडेटा वाला फर्स्ट। ठीक है, लास्ट नेम ये हफर, मतलब सिमिलर है बेसिकली, डेटा वाला सेकंड नेम है। तो ये जो डेटा सर्व हो रहा है ये फाइल से आ रहा है। ठीक है, अब ये पूरा डेटा आ रहा है। देखो ये पूरा का पूरा डेटा आ रहा है, क्योंकि क्योंकि हम लोगों ने लॉजिक वैसा लिखा। हम लोगों ने क्या किया है, पूरा जो डेटा, अब देखो ऊपर देखो, फाइल डेटा में पूरा का पूरा फाइल का डेटा, फाइल डेटा नाम के एक वेरिएबल में हम लोगों ने पूरा का पूरा डेटा ले लिया था, और नीचे हम लोग उस एज इट इज सेंड कर रहे हैं, उसमें कुछ एडिशनल चीजें नहीं कर रहे। लेकिन लॉजिक अगर लिख सकते हो, मतलब लॉजिक अगर लिखना चाहो डायनामिक राउटिंग की सहायता से, तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर यूजर डालता है कि देखो स्लैश 33 अगर डालता है ना, तो उसको 33 वाला डेटा दिख जाएगा। अब यहाँ पे ये इनवैलिड है क्योंकि हम लोगों ने उसका लॉजिक हटा दिया है। ठीक है, अब कुछ इस प्रकार से हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो वो कैसे बना सकते हैं अब देखना। ठीक है, तो पहले तो उसको अंडू कर देता हूँ मैं एज इट इज। ठीक है, क्या था वो, आईडी था। ठीक है, और इसको अनकमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये चीज को मैं नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ताकि अगर यूजर कुछ अलग भी डाले तो उसको, मेरे को नंबर चाहिए बेसिकली, नंबर फॉरवर्ड चाहिए जो भी डेटा, तो मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। इसको मैं कंसोल का हटा रहा हूँ, नो नीड। ठीक है, उसको वेरिएबल में ले रहा हूँ, लेट आईडी इक्वल टू नंबर। क्या किया मैंने, देखना एक बार। कुछ नहीं किया। देखो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ये आईडी कहाँ से आएगी? जो यहाँ से जो यूजर डालेगा ना, /1 या फिर /2 जो भी डालेगा, तो वो ये वाला डेटा होगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। ठीक है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया नंबर में, बस सिंपल सी चीज, और एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया आईडी नाम की। ठीक है, अब नीचे मैं लॉजिक लिख रहा हूँ। अब देखना तुम, लेट लेट एक वेरिएबल ले रहा हूँ, फिल्टर्ड डेटा, कुछ भी नाम ले सकते थे, फिल्टर डेटा इक्वल टू एक फंक्शन है अपने पास, एरे का एक फंक्शन, या फिर एक मेथड बोल लो। जैसे कि हम लोगों को देखा था कि मैप फिल्टर रिड्यूस, एरे के कुछ मेथड से याद है, उसमें से एक फिल्टर नाम का भी मेथड था। ठीक है, अब वो फिल्टर किस पे लगेगा? ये लगेगा ये वाले डेटा पे, फाइल डेटा पे, क्योंकि इसमें पूरा डेटा है अभी। ठीक है, इसमें से हम फिल्टर करेंगे जो जिससे वो आईडी मैच हो जाए। ठीक है, अब देखना, कंट्रोल वी, फाइल डेटा डॉट फिल्टर डॉट फिल्टर। ठीक है, और ये लेगा एक पैरामीटर जो होगा ई, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, और एक एरो फंक्शन होगा। अब हम लोग देखेंगे ई डॉट आई डी, मतलब ई डॉट आई डी मतलब ये वाली आईडी, ये वाली आईडी, ये वाली जो है ना आईडी, ई क्या है, ई क्या है? ये फाइल डेटा का एक, फाइल डेटा में ये इटरेट होगा, एक लूप चलेगा। ठीक है, तो पहले लूप में ये पहला वाला पार्ट होगा, सेकंड वाला होगा, फिर थर्ड वाला होगा, मतलब पूरा का पूरा। ठीक है, पूरी की पूरी लाइन ऐसे लूप चलता रहेगा कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये लूप लूप में से हमको पूरा पूरी चीज नहीं चाहिए, बस आईडी चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ई डॉट आई डी। ठीक है, ई डॉट आई डी अगर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू है, मतलब 3 बार इक्वल टू, मैच अगर हो रही है किससे? ये जो यूजर डाल रहा है ऊपर, यूजर ने डाला ना ये डेटा यूजर से आ रहा है, अगर इससे मैच हो रही है, ठीक है, आईडी से, ठीक है, ये वाले आईडी से अगर मैच हो रही है, तो ये जो डेटा है ना, अभी अभी जो भी होगा वो इसमें होगा फिल्टर करके। ठीक है, ये आईडी से अगर ये वाले आईडी मैच हो गई, मतलब यूजर की आईडी अगर इस यूजर ने लेट से 55 डाल दिया,
यूजर ने 55 डाला डाला तो इससे मैच नहीं होगी, इससे नहीं होगी, इससे भी नहीं होगी, इससे भी नहीं होगी, लेकिन हाँ यहाँ जाके ये हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन मैच हो गई। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डेटा लेगा और ये स्टोर हो जाएगा इसमें फिल्टर डेटा में, और ये फिल्टर डेटा हम लोग उसको एज अ रिस्पॉन्स भेजेंगे। ठीक है, कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी किया, ये रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको अगर चेक करें, इस पे स्पेस बना रहा हूँ ताकि बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ना जाए। ठीक है, ये मेन राउट से अपना, ये वाला मेन राउट से, कौन सा, ये वाला, इतना। ठीक है, अब इसको अगर चला के देखें, विल दैट वर्क्स, /2 पे है ना हम लोग, क्या बोल रहे हैं, कैनॉट गेट होम, home/id/33। तो देखो अभी 33 नंबर के आईडी का डेटा आ चुका है। ठीक है, अगर यहाँ पे डालूंगा मैं 99, तो देखो 99 नाम का आ रहा है, जूल वाला आ गया है, जूल या जूली क्या बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अगर इसमें चेक करें डेटा में तो देखो 99 में जूली है क्या, 99 में ये देखो जूल है। ठीक है, अगर हम लोग इसका किसी और का चेक करना चाहिए, जैसे कि 788, लेकिन इतना डेटा है क्या हमारे पास, लेट्स सी, हाँ 788 वाला है, तो ये क्या है नाम, ये अगर इसी में मैच हो जाएगा, देखना 788 मतलब काफी नीचे होगा वो। और स्पीड देख रहे हो कितनी जल्दी उसने फिल्टर करके, मतलब इसमें सब में ढूंढ के उसको वो डेटा मिला और उसने शो भी कर दिया, 1 सेकंड भी लगाने होगा। ठीक है, सो दैट्स द मैजिक ऑफ द कोडिंग। 788 कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ये रहा, तो ये इसने शो करके दे दिया। अब ये डायनामिक राउटिंग की कंसेप्ट थी हमारी। इसमें किसी को कोई दिक्कत या फिर कोई डाउट्स हो तो मेरे को पूछ लो, या फिर रिवीजन। ओके, पहले ही मेरे को मैसेज आ जाए, सुरुचि। ठीक है, ओके, वी विल रिवाइज दैट, दैट्स नॉट ए इशू, वी विल रिवाइज। और बाकी किसी को कोई दिक्कत, मतलब स्पेशल कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व कर वो, वैसे हम लोग तो रिवाइज करेंगे वैसे इसको। नो, एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस और डाउट्स नहीं है। ठीक है, परफेक्ट, तो हम लोग उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, अब शुरू से थोड़ा ध्यान देना प्लीज। हाँ, ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर था कि स्लैश होम अगर करेंगे, हम लोग स्लैश होम करेंगे तो स्लैश होम में जो भी राउट्स होगा वो दिख जाएगा, जैसे कि हाई फ्रॉम होम पेज करके था हमारे केस में। इसको अगर मैं हाफ स्क्रीन करूँ और मेन इसमें अगर जाऊँ तो देखो ये कुछ इस प्रकार से हमारा राउट्स था। ठीक है, अब बाकी की चीजों पे ध्यान मत दो, बस इतने पे ध्यान दो। ठीक है, इतने पे। ठीक है, स्लैश होम था इसलिए हम लोग ने ये रिस्पॉन्ड उसको सेंड कर दिया। ठीक है, तो देखो ये स्लैश होम पे था इसलिए ये दिख गया उसको, जो भी होगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हम लोगों ने उसको सर्वर से भेज दिया, हाई फ्रॉम होम पेज करके, ये देखा ना, हाई फ्रॉम होम पेज, तो ये भी यहाँ पे सेम एज इट इज दिख रहा है। यहाँ तक तो सही था, लेकिन मैंने क्या बोला आप लोग को कि अगर, एक सेकेंड, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा उस साइड हो जाए, इज दिस पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो मेरा मेरा कंसर्न ये था कि लेट्स से हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं, चीजें इन द सेंस वो कार्ड के आइटम हो सकते हैं या फिर कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, और मैं चाहता हूँ कि अगर ये कंपोनेंट की आईडी यहाँ पे जाए, मतलब इसका अगर मेरे को पर्टिकुलर डेटा या फिर कुछ भी चाहिए, सॉरी, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हर एक राउट्स को मेंटेन किया जाए। जैसे कि /1 अगर है तो ये कितने सारे राउट्स बनेंगे, देख रहे हो, मतलब /होम फिर /1 करके, देखो अब यहाँ पे अगर लिखूँ मैं तो /1, कितने सारे बनेंगे ये, तो ये तो देखो हमारे केस में देखो 1000 है ये, तो ये इतने सारे राउट्स बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल फिजिकली। ठीक है, और मतलब हाँ, वो मेंटेनेबल नहीं रहेगा, फिर तो बैड प्रैक्टिस मानी जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक कंसेप्ट आती है कि वो होती है डायनामिक राउटिंग करके। देखो जैसे कि /1, वन कहाँ से आ रहा है, ये जा रहा है ब्राउजर से यूजर से, ये जो वन है ना यूजर से जा रहा है, ये 2 हो सकता था, ये 3 हो सकता था, ये 4 हो सकता था, ये 5 हो सकता था, ये 1000 हो सकता था, कितना भी हो सकता था। अब ऐसी कुछ टेक्निक चाहिए हम लोग को कि ये डेटा ब्राउजर को मिले। ठीक है, फिर ब्राउजर वो डेटा को ले, या फिर वो पैरामीटर को, या फिर वो पैरामीटर या फिर जो डायनामिक राउटिंग का जो डेटा है उसको ले, और उस पर कुछ प्रोसेस करके हम लोग को डेटा वापस कर दे। ठीक है, तो ये रहा हमारा मेन चीज। तो उसको अगर कोई चीज अगर डायनामिकली लेनी है, अब उसको हम लोगों ने आईडी नाम दिया है, वैसे आईडी नाम नहीं देते उसका नाम, अगर कुछ ऑर्डर आईडी देते, ऑर्डर आईडी देते तो नीचे भी उसको ऑर्डर आईडी देना पड़ता, ऑर्डर आईडी, और ऑब्वियसली ये भी ऑर्डर आईडी से मैच होगा फिर। ठीक है, तो देखो ये ऑर्डर आईडी, ये जो होगा ना, मतलब ये /होम तक सही है, लेकिन /होम के बाद जो भी डेटा होगा
ये जो भी डेटा होगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यूजर से मिलने वाला है और ये डायनामिक रहेगा। डायनामिक इन द सेंस ये फिक्स नहीं होगा, ये चेंज हो सकता है, ये वेरी हो सकता है। ठीक है, तो बस इसको ये डबल कोलन, हाँ डबल कोलन यही है वर्ड उसका सिंबल का। सो डबल कोलन से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसका नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी हो गया। ठीक है, और उसको लेंगे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट ऑर्डर आईडी। ये जो चीज है ना, रिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट क्या, ये जो ब्राउजर है रिक्वेस्ट कर रहा है ना सर्वर को, रिक्वेस्ट कर रहा है ना ये। ठीक है, और ये सर्वर क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट में से हम लोग को बस ऑर्डर आईडी चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट ऑर्डर आईडी हम लोगों ने ले ली और उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया और एक आईडी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब ये आईडी में क्या है, ये आईडी में क्या है, आईडी में कुछ नहीं है। आईडी में क्या है, यहाँ पे चेंज नहीं होगा ये, माय बैड। आईडी में क्या है, आईडी में कुछ नहीं है, जो यूजर ने डेटा डाला है ना, जैसे कि यहाँ पे हमारे केस में /22 हो गया ना, तो ये 22 जो डालेगा वो जाके स्टोर हो जाएगा ये वाले वेरिएबल में। ये वेरिएबल का नाम है आईडी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक हम लोगों ने बस डेटा लिया। यहाँ से अगर लिख दूं मैं गेटिंग डेटा फ्रॉम यूजर, ठीक है, तो यूजर से बस हम लोग डेटा ले रहे यहाँ तक। तो ठीक है, अब मेन लॉजिक हमारा ये वाली लाइन में, ये वाली मेन लाइन पे लॉजिक है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, फिल्टर डेटा करके एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, फिल्टर डेटा करके एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, उसमें लॉजिक लगाया। फिल्टर वाली एक क्यूरी होती है हमारे पास, उसको अगर चला के दिखाओ आप लोगों को वो काम कैसे करती है, लेट्स सी। प्रोग्राम में जाऊंगा मैं, प्रोग्राम ऑनलाइन कंपाइलर। ठीक है, और मान लो एक एर है अपने पास, लेट एक एरे है, उसका नाम एर है। ठीक है, उसमें कुछ डेटा है 1 2, मतलब कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, 66 वापस हो गया। चलो ये डेटा है, इसमें अगर कुछ फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया लगाना है, मतलब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को वही डेटा मिले जिसका जो 34 से मैच हो जाए। तो वो डेटा अगर हम लोग को चाहिए तो उसमें एक बी नाम का वेरिएबल लेंगे और एरे डॉट फिल्टर लगाएंगे। मतलब ये वाले एरे में फिल्टर मेथड लगाएंगे। ठीक है, और वो लेगा एक पैरामीटर ई। ठीक है, और मैच करेगा अगर ई की वैल्यू ई की वैल्यू ई की वैल्यू इक्वल टू 34 अगर होती है तो 34, अगर जो भी वैल्यू 34 से मैच कर देगी वो बस सिंपल से उसको रिटर्न कर देगा। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं पी करूंगा, इसको चलाऊंगा, तो देखो इसने भी रिटर्न कर दिया, सिंपल। या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि अगर ई की वैल्यू अगर 34 से छोटी है या फिर 34 से छोटी है तो वो अपने को बच चाहिए। देखो यहाँ पे 66 भी है, सब है। अब देखो क्या आएगा, अब वही आए जो कि 34 से छोटे थे। 34 से छोटा क्या था, 4 थे 2 था 1 था। लेकिन 66 और 77 नहीं आई, 55 भी नहीं आई, 1 2। ठीक है, तो फिल्टर कुछ इस प्रकार से काम करता है। हम लोग कुछ भी यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हैं, ये कंडीशन चेंज हो सकती है। हम लोगों ने ग्रेटर दैन डाला है, मतलब 34 से छोटी वाली डाली, अगर बड़े डालेंगे तो ये बड़ा वाला भी दे देगा। अब 34 से जो बड़े हो गए वो दे देगा, देखो 55 66 77। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक यूज हो रहा है। हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको, कि जो यूजर की जो आईडी है ना, ऑर्डर आईडी जो यूजर डाल रहा है यहाँ पे, देखो ये 788। ठीक है, ये आईडी अगर मैच होती है किससे, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है, ये वाला डेटा, ये डेटा मतलब फाइल डेटा हमने ऊपर उसको स्टोर करा है। देखो एक इसमें ये फाइल डेटा में सब डेटा लिया है। ठीक है, तो फाइल डेटा का डेटा मतलब उसकी ई डॉट आई डी, मतलब उसका पूरा डेटा नहीं, उसकी आईडी अगर ये यूजर की आईडी से मैच हो जाती है, ठीक है, तो जो भी मैच होगा वो पूरा डेटा आ जाएगा फिल्टर डेटा में। वो फिल्टर डेटा को एज अ रिस्पॉन्स हम लोग सेंड कर रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। ठीक है, देखो सेम आ रहा है। अगर इसकी चेंज करूंगी मैं, आईडी अगर मैं चेंज करूंगा तो 88 अगर डालूंगा तो 88 वाला ये आ गया। ठीक है, तो ये डायनामिकली काम कर रहा है। ये ऊपर ऊपर का जैसे पैरामीटर चेंज हो रहा है तो वो भी डेटा भी चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 99 वाला आ गया अभी, ये देखो 99। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो हो रहा है ये डायनामिकली हो रहा है। अगर हम लोग एक एक राउट लिख के बैठते हैं ऐसे कि 99 के लिए अलग और 1000 के लिए अलग, तो कितने सारे राउट्स हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने इतने से कोड में उसको संभाल लिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायनामिक राउटिंग। और अभी किसी को कोई डाउट या फिर क्लियर है तो मेरे को एक बार कंफर्मेशन दे देना बस। अच्छा, रोहित, घनश्याम, रितिका, सुमित और सुमन, क्लियर या फिर एनी डाउट्स? ओके, रोहित, थैंक यू रोहित। ओके, परफेक्ट है। तो हम लोग का नया टॉपिक था मिडलवेयर करके। ठीक है, तो उसको देखते हैं फिर। वो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, मिडलवेयर काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा आप लोग को, और उसका रियल लाइफ में कहाँ यूज़ है वो भी आप लोग को पता चलेगा। ठीक है,
तो ये हो गया कंप्लीट डायनामिक राउटिंग करके। अब हम लोग देख रहे हैं मिडलवेयर। ठीक है, मिडलवेयर क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो वापस वही फिगर बनाऊंगा जो हम लोग अब तक बनाते आ रहे हैं। ठीक है, मैं जल्दी से बना देता हूँ। ठीक है, जो मैं मूवमेंट मैं जल्दी से बना देता हूँ। ओके परफेक्ट। तो ये जो है ना, ये हमारा है ब्राउजर, या उसको अगर कोडिंग के लैंग्वेज में कहोगे तो ये है क्लाइंट, क्लाइंट साइड, क्लाइंट। ठीक है, और ये जो मिडल वाला है हमारा, ये है हमारा मिडलवेयर, जो कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मिडलवेयर। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये सर्वर। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये है डेटाबेस, डेटाबेस। और ये हमारी हो रही है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ये रहा रिक्वेस्ट, ये रही उसकी, उसका रिस्पॉन्स। ठीक है, ये सेम वहाँ पे पेश ही हो रहा है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, अब देखना चीज़ें। अब ब्राउजर ने कुछ रिक्वेस्ट करी। ठीक है, ब्राउजर करना चाह रहा है सर्वर से, मतलब ब्राउजर करना चाह रहा है सर्वर से, लेकिन पहले ये जाएगी मिडलवेयर के पास। ये रहा मिडलवेयर, ये मिडल मैन। ठीक है, ये चेक करेगा, ये सब इसमें ये चेक करेगा उसको आगे बढ़ानी है रिक्वेस्ट या नहीं बढ़ानी। ठीक है, अगर इसको सब सही लगा, वैलिडेशन वगैरह सही है, मतलब यूजर यूजर का ऑलरेडी अकाउंट है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और अगर उसको लगा कि नहीं ये तो वैलिड नहीं है, इसको आगे नहीं बढ़ानी चाहिए, सर्वर तक नहीं जाना चाह, मतलब नहीं जाना चाह दे रहा है ये रिक्वेस्ट को, तो ये क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को यहाँ से वापस कर देगा रिटर्न। ब्राउजर को क्या बोल देगा, बोल देगा कि भाई आपकी रिक्वेस्ट ऑथराइज नहीं है, या फिर आप ऑथराइज यूजर नहीं हो, या फिर आपको राइट्स नहीं है वो देखने के लिए। तो ये लॉजिक हम लोग राइट्स, ये जो ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन का, वो तो हम लोग देखने वाले, वो तो नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग ये मिडलवेयर के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिडलवेयर को एक मिडल मैन मान लो, या फिर एक सिक्योरिटी मान लो गेट का। ठीक है, ये गेट है, ये बैरियर गेट है। ठीक है, यहाँ पे एक सिक्योरिटी खड़ा है। ठीक है, वो चेक कर रहा है आपके पास अगर वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड है तो ही आप लोग को आगे आप आगे भेज रहा है सर्वर के पास। अगर नहीं है तो आप लोग को यही से वापस भेज रहा है, गेट से। ये गेट है ना, ये गेट से वापस भेज रहा है। सिंपल यही कंसेप्ट है मिडलवेयर का। ठीक है, अब इसको एक्चुअल कोडिंग में देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब ये कुछ इस प्रकार से हमारा कोड था, देखो सही था यहाँ तक। ये ये बॉडी पार्सर था। ठीक है, ये बॉडी पार्सर था, ये स्लैश वाली रिक्वेस्ट थी, ये होम वाली रिक्वेस्ट थी। ठीक है, उसके नीचे हम लोगों ने ये अभी रिसेंटली बनाई थी, ये वाली रिसेंटली डायनामिक राउटिंग वाली, ये वो रही। और लास्ट में एक डिलीट भी थी, प्रैक्टिस के लिए हम लोग ने बनाई थी, और उसको लिसन कर रहे थे। ठीक है, अब इन सबसे पहले, ठीक है, इन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मिडलवेयर बनाएंगे। ठीक है, मतलब यहाँ से हमारी रिक्वेस्ट चालू हो रही है ना, उससे पहले। क्योंकि पहले क्यों, पहले क्यों, अगेन वही पॉइंट देखो, क्योंकि ये पहले आ रहा है ना, ये सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले इस पे जाएगी, तब जाके वो आगे बढ़ाएगी। अगर हम लोगों ने इसको बाद में डाला तो फिर क्या पॉइंट है, वो तो रिक्वेस्ट एक्सेस कर लेगा ना। ठीक है, तो यही पॉइंट है कि मैं चाहता हूँ कि वो सबसे पहले ये मिडल वेयर में आए, तब जाके वो आगे प्रोसीड हो। ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से, ऐप डॉट यूज। अब देखना कितनी सिंपल चीज है। ठीक है, ये लेगा रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और एक नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, और एक एरो फंक्शन होगा ये। ठीक है, बस, और कंसोल करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे अभी के लिए, कंसोल डॉट लॉग, और बोलेंगे इनसाइड, इनसाइड दी मिडलवेयर। अब देखना, अब मैं जैसे ही रिक्वेस्ट करूंगा ना इसमें, पहले तो मैं इसको एक सेकंड के लिए अनकमेंट कर रहा हूँ ताकि आप लोग को सेंस बनाइए। ठीक है, अब देखना मैं इसमें कर रहा हूँ तो ये आ रही है, देखो काम कर रही है। इसमें मैं चेंज भी करूंगा ना, 99 के 100 कर दूंगा, या फिर था वैसे 100 कर दूंगा, तो ये 100 वाला आ रहा है, ये सर्वर काम कर रहा है, ये आउटपुट दे रहा है। देखना ध्यान से, देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो 88 भी काम कर रहे हैं, परफेक्टली वर्किंग। ठीक है, अब अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं, ठीक है, पहले बात तो, और अब जाके अगर पहले तो मैं इसको नेक्स्ट को कॉल कर रहा हूँ ताकि आप लोग को सेंस बनाए। ठीक है, अगर मैं इसमें काम करूँ, देखो 88 की जगह मैंने अभी 89 कर दिया, तो देखो ये बोल रहा है इनसाइड मिडलवेयर, मतलब जो भी रिक्वेस्ट आई
हमने बोला थोड़ी उसको कि अब हमने तो होम इस पे डाल दिया ना, होम 89 पे, लेकिन ये जो भी रिक्वेस्ट जा रही है, वॉट एवर रिक्वेस्ट एनीवन, मतलब जो भी रिक्वेस्ट होगी वो जाएगी मिडलवेयर से। ठीक है, देखो ये प्रिंट हो रहा है इनसाइड मिडलवेयर करके। ठीक है, देखो अब जैसे मैं वापस रिक्वेस्ट डालूंगा, देखो इनसाइड मिडलवेयर प्रिंट हो ही रहा है, होते ही जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि ये इससे जा रहा है, लेकिन जा क्यों रहा है पता है? क्योंकि हम लोग वो नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसलिए जा रहा है। अगर मैं नेक्स्ट फंक्शन को कॉल ना करूं, अब देखो मैं इसको कमेंट कर दिया, अब देखना ये रिक्वेस्ट जाती रहेगी, देखना, देखो जाती रह रही है, ऊपर देखो ये घूमती रह रही है, लेकिन ये जाएगी नहीं, ये कंप्लीट होगी नहीं। समझ रहा है? क्योंकि हम लोग क्या, हमने वो मिडल वेयर में ही रोक दिया। आगे नेक्स्ट मतलब आगे जाओ। ठीक है, नेक्स्ट बोला ही नहीं, मतलब आगे जाने दे ही नहीं रहा, अब यहीं पे रुकी है रिक्वेस्ट तुम्हारी। देखो ये लोड होता ही जा रहा है, अब ये लोड ही होता रहेगा, एक टाइम बाद ये टाइम आउट हो जाएगा और एरर आ जाएगा, और दैट्स इट। अगर मैं इसको कॉल कर दूं, इसको अगर वापस अनकमेंट करूं, तो ये परफेक्टली वर्क कर लेगी। देखो, देखो कर रही है वर्क, देखो अब हो रहा है लोड, देखो 89 की जगह अगर मैं 100 भी कर दूं या फिर 99 कर दूं तो भी काम कर रहा है, देखो कर रहा है काम। ठीक है, अगर इसको कॉल ना करूं, अब देखना कॉल ना करूं और अगर इंटर मारो अभी, तो ये देखो अगेन लोड होती जा रही है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी ने उसको गेट पे रोक लिया, बोल रहा है कि भाई नहीं मैं जाने दूंगा नहीं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिख सकते थे कि वेदर, हम लोग आगे देखने वाले, वेदर द यूजर इज ऑथेंटिकेटेड और नॉट, मतलब उसके पास वैलिड यूजर आईडी हियर, नॉट ऑथेंटिकेटेड और नॉट करके। ठीक है, देखो रिक्वेस्ट फेल हो गई है, देख रहे हो ये घूमता जा रहा है और फेल हो गई। अगर मैं इसको कॉल कर दूं, उसको आगे बढ़ाऊं, तो ये चल जाएगी, नथिंग सरप्राइजिंग इन दैट, देखो चल गई। तो ये कंसेप्ट तो काफी इजी थी, इसमें किसी को कोई डाउट या फिर क्लियर? प्रोवाइड मी नोट्स, okay, not for you, I'll provide you in the group, so like yeah, I'll do that. ओके सुमित, थैंक यू सुमित। आई थिंक ये इंटरेस्टिंग था, मतलब काफी इंटरेस्टिंग था ये। और ये मिडलवेयर कंसेप्ट हम लोग आगे और देखने वाले हैं, जब हम लोग लॉग इन और साइन अप जो होता है ना, तो हम लोग जब देखेंगे एक्चुअल में, मतलब पहले तो उसको रिक्वेस्ट को हम लोग देखो, यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली बताना चाहो, तो पहले तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि ये वैलिड यूजर है या नहीं है। ठीक है, अगर ये वैलिड होता है तो ही उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब जो लॉजिक होगा चेक करने वाला यूजर नेम और पासवर्ड का, वो मिडलवेयर के अंदर ही होगा, वो होगा इस वाले ब्लॉक के अंदर ही, ऐप डॉट यूज वाले। तो बस यही है, ये काफी इंटरेस्टिंग था मेरे हिसाब से तो। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लो, या फिर नया टॉपिक तो हम लोग स्टार्ट कर नहीं सकते अभी, तो वी विल वाइंड इट अप। और हाँ, आप लोग का होमवर्क यही है कि ये जो मिडलवेयर पढ़ा और डायनामिक राउटिंग पढ़ा, उसका खुद से प्रैक्टिस करो, मतलब इस एक राउट्स बनाओ अपना। और ये डेटा अगर चाहिए आप लोग को, या फिर चलो मैं आप लोग को ना ये डेटा शेयर कैसे करूँ, आप एक काम कर सकते हो, रैंडम डेटा। रैंडम डेटा के लिए यार एक वेबसाइट थी, क्या थी, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर, जैसे याहू कैसे खुल गया यार, गूगल चाहिए था मेरे को तो। प्लेस होल्डर जेसन करके एक वेबसाइट थी, ये रही। ठीक है, इसमें फेक डेटा आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, कैसे मिलेगा, आई टेल यू कैसे मिलेगा। देखो मिल गया, इसको करो कॉपी, ये पूरा डेटा को यहाँ से ऐसे कॉपी कर लो, हो गया कॉपी। इसको कॉपी करके पेस्ट कर लो, एक फाइल बना लो, एक फाइल में एक नाम दे दो। देखो कॉपी हो गया ना पूरा डेटा। इसको एक फाइल में डाल दो और उसको फाइल को नाम दे दो, जैसे कि मैंने क्या दिया है नाम अपने केस में, मैंने दिया है मॉक अंडरस्कोर डेटा डॉट जेसन करके दिया है। तो यही डेटा है, देखो इस प्रकार से एक सिमिलर डेटा है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। लेकिन याद रखना ये आईडी अपन ने दिया तो ये आईडी नाम से ही हो, अगर यूजर आईडी से कर रहे हो तो यूजर आईडी से वैसे कर नहीं सकते, क्योंकि सिमिलर है, सबकी सिमिलर है, तो आईडी से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस इज द थिंग कि जिससे आप बेटर हो सकते हो। फिर हम लोग, where to get class videos, can't find videos on student portal, so that's the issue actually। okay, तो आई थिंक सुमित आप सर से एक बार कांटेक्ट कर लो, 1 to 1 कॉल करके, या फिर ग्रुप में मैसेज डालने को बोला था आपको लास्ट सेशन, मेरे को अभी भी याद है। तो एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दो, दे विल रिस्पॉन्ड टू यू। ठीक है, आप मैसेज डाल दो, दैट विल वर्क। आई डोंट हैव ग्रुप एक्सेस, ओ इज इट? व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्सेस नहीं है आपका? सुमित आपने मैसेज करा था क्लासेस रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग। Sumit, you can unmute and like ask, like Sumit, like Sahil sir is there, you can talk.
ठीक है, मंदिरा को करा था आपने। आप एक बार डेट मेंशन कर दीजिएगा, आपको किस डेट को रिकॉर्डेड सेशन चाहिए, राइट? ओके सुमित, आप सर ने ओके, जैसा बोला डेट वगैरह मेंशन कर दो, यू विल गेट दैट, दैट्स नॉट इशू। मैं आपको ओके प्रोवाइड कर दूंगा आज। ओके। ओके परफेक्ट। ओके सर, सर सेशन ओवर हो गया। ओके सो हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं गाइस। ओके विल सी टुमारो। ओके बाय। ओके ओके, सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।